उत्तर प्रदेश की राजनीति और सरकारी योजनाओं में आज का दिन महिलाओं और बेटियों के नाम रहा है। एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऐलान किया है कि स्नातक की पढ़ाई कर रही 50,000 बेटियों को अक्टूबर और नवंबर के दौरान स्कूटी दी जाएगी, तो दूसरी तरफ प्रदेश की 60 वर्ष या उससे अधिक उम्र की महिलाओं के लिए उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बसों में निःशुल्क यात्रा की नई सुविधा शुरू कर दी गई है। और रक्षाबंधन के मौके पर माताओं, बहनों और बेटियों के लिए एक और बड़ी घोषणा। 27 अगस्त की सुबह 6 बजे से 29 अगस्त की मध्यरात्रि तक महिलाएं एक सहयात्री के साथ यूपी रोडवेज और सिटी बसों में मुफ्त यात्रा कर सकेंगी। लेकिन कहानी सिर्फ स्कूटी और मुफ्त बस यात्रा तक सीमित नहीं है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मंच से महिलाओं की सुरक्षा, रोजगार, शिक्षा, उद्यमिता, पुलिस में भर्ती और राजनीति से लेकर डिजिटल अर्थव्यवस्था तक महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने का बड़ा विजन भी सामने रखा। मुख्यमंत्री ने कहा, यूपी की महिलाएं अब चूल्हे से चेक, चेक से कारोबार और कारोबार से टेक्नोलॉजी तक पहुंच रही हैं। तो आखिर क्या है लोकमाता अहिल्याबाई मातृशक्ति यात्रा योजना? किन महिलाओं को मुफ्त यात्रा का लाभ मिलेगा? 50,000 बेटियों को स्कूटी देने की घोषणा में कौन शामिल होगा? महिला कार्यबल को 36% से 50% तक पहुंचाने का सरकार का लक्ष्य क्या है? और मुख्यमंत्री ने 2017 से पहले के उत्तर प्रदेश को लेकर क्या क्या आरोप लगाए? आइए आपको विस्तार से बताते हैं। लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घोषणा की कि स्नातक में पढ़ाई कर रही प्रदेश की 50,000 बेटियों को अक्टूबर और नवंबर में स्कूटी दी जाएगी। यह घोषणा ऐसे समय में हुई है जब सरकार लगातार बेटियों की शिक्षा और उनकी आत्मनिर्भरता को लेकर योजनाओं का विस्तार करने की बात कह रही है। मुख्यमंत्री के अनुसार सरकार का लक्ष्य केवल बेटियों को पढ़ाई तक सीमित रखना नहीं है, बल्कि उन्हें शिक्षा से रोजगार, रोजगार से उद्यमिता और उद्यमिता से नेतृत्व तक पहुंचाने का है। यानी आने वाले महीनों में प्रदेश की 50,000 स्नातक छात्राओं को स्कूटी मिलने की तैयारी इस व्यापक महिला सशक्तिकरण अभियान का एक अहम हिस्सा होगी। स्कूटी मिलने से खासतौर पर उन छात्राओं को राहत मिलने की उम्मीद है जिन्हें कॉलेज, कोचिंग, ट्रेनिंग सेंटर या अन्य शैक्षिक संस्थानों तक पहुंचने के लिए रोजाना लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। 60 वर्ष या उससे अधिक उम्र की महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा कार्यक्रम का दूसरा बड़ा फैसला था। लोकमाता अहिल्याबाई मातृशक्ति यात्रा योजना का शुभारंभ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस योजना के तहत विशेष बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। योजना के तहत 60 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग की प्रदेश की महिलाएं उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों में निःशुल्क यात्रा कर सकेंगी। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने पात्र महिलाओं को स्मार्ट कार्ड भी प्रदान किए। इसके साथ ही महिलाओं को सम्मान स्वरूप बैग, साड़ी और मिठाई भी दी गई। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने महिलाओं से बातचीत की, उनका हालचाल जाना, उन्हें रक्षाबंधन की शुभकामनाएं दी और बस में बैठी महिलाओं के साथ सेल्फी भी ली। सम्मानित होने वाली महिलाओं में राजरानी गणेश देवी, कलावती, मिठाना, प्रभुदेवी, शम्मी, शांति देवी, मंजुलता, शिवकली, द्रौपदी और मीरा सहित अन्य महिलाएं शामिल रहीं। बारिश के बीच मुख्यमंत्री ने विशेष बसों को हरी झंडी दिखाई और महिलाओं को रवाना किया। मुख्यमंत्री ने रक्षाबंधन के मौके पर महिलाओं के लिए विशेष मुफ्त यात्रा बस की सुविधा की घोषणा की है। इसके तहत 27 अगस्त की सुबह 6 बजे से 29 अगस्त की मध्यरात्रि तक उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम और सिटी बसों में महिलाओं को निःशुल्क यात्रा की सुविधा मिलेगी। खास बात यह है कि महिला यात्री अपने साथ एक सहयात्री को भी मुफ्त यात्रा की सुविधा दे सकेगी। यानी रक्षाबंधन के दौरान बहनें अपने भाइयों और परिवार के अन्य सदस्यों से मिलने के लिए बसों में बिना किराया दिए यात्रा कर सकेंगी। यह सुविधा त्योहार के दौरान बड़ी संख्या में यात्रा करने वाली महिलाओं के लिए राहत का कारण बन सकती है। यूपी में 12.5 करोड़ की आधी आबादी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश में लगभग 12.5 करोड़ की आधी आबादी है। उन्होंने कहा कि सरकार की नीति महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान, स्वावलंबन और नेतृत्व को मजबूत करने की है। मुख्यमंत्री के अनुसार सरकार बेटी के जन्म से लेकर उसकी शिक्षा, सुरक्षा, रोजगार, आय और उसके सपनों तक एक पूरा सपोर्ट सिस्टम तैयार करने की दिशा में काम कर रही है। सीएम ने रक्षाबंधन के अवसर पर महिलाओं से यह भी अपील की कि वे केवल अपने भाइयों को ही नहीं बल्कि सैनिकों एवं पूर्व सैनिकों और पुलिस के जवानों को भी रक्षा सूत्र बांधें। मुख्यमंत्री ने लोकमाता अहिल्याबाई होलकर को महिला स्वावलंबन और सुशासन की मिसाल बताया। उन्होंने कहा कि उस दौर में जब देश विदेशी आक्रांताओं की चुनौती से जूझ रहा था, अहिल्याबाई होलकर ने सुशासन और सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण का उदाहरण प्रस्तुत किया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि काशी विश्वनाथ और सोमनाथ समेत देश भर में अनेक मंदिरों के पुनरुद्धार से लोकमाता अहिल्याबाई का नाम जुड़ा हुआ है। उन्होंने यह भी बताया कि लखनऊ, कानपुर, आगरा, गाजियाबाद, मुरादाबाद, बरेली, प्रयागराज, अयोध्या, गोरखपुर, वाराणसी और झांसी समेत विभिन्न जनपदों में अहिल्याबाई होलकर के नाम पर कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास बनाए जा रहे हैं। हर हॉस्टल में 500 कामकाजी महिलाओं के निःशुल्क रहने की व्यवस्था करने की बात कही गई है। 2017 से पहले और अब सीएम ने किया बड़ा राजनीतिक हमला। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने भाषण में 2017 से पहले की सरकारों पर भी तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि उस समय प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान को लेकर गंभीर स्थिति थी। मुख्यमंत्री ने पुराने दौर का जिक्र करते हुए कहा कि इंटीग्रेटेड हेल्पलाइन, कमांड सिस्टम, सीसीटीवी नेटवर्क, महिला बीट सिस्टम और महिला हेल्प डेस्क जैसी व्यवस्थाएं उस स्तर पर मौजूद नहीं थी। उन्होंने आरोप लगाया कि पेंशन और छात्रवृत्ति जैसी योजनाओं में बिचौलियों की भूमिका रहती थी और योजनाओं पर कमीशनखोरी की काली छाया मंडराती थी। मुख्यमंत्री ने लैंड सेंड, वन, पशु नकल और भूमाफिया को लेकर भी पिछली सरकारों पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बुंदेलखंड में महिलाओं का बड़ा समय पानी के लिए संघर्ष करते हुए बीत जाता था। गरीब परिवारों में शौचालय की कमी थी और बेटी के जन्म पर परिवार भविष्य की पढ़ाई और शादी की चिंता में पड़ जाता था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 2017 से पहले प्रदेश में महिला कार्यबल की भागीदारी करीब 12% थी। उन्होंने दावा किया कि अब यह बढ़कर 36% तक पहुंच गई है। सरकार का अगला लक्ष्य इसे 50% तक पहुंचाने का है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज बेटियां नाइट शिफ्ट में भी काम कर रही हैं और सरकार उनके लिए सुरक्षा और तकनीक आधारित व्यवस्था तैयार कर रही है। उन्होंने मिशन शक्ति केंद्र, एआई आधारित सेफ सिटी नेटवर्क और 1090 तथा 112 के इंटीग्रेटेड रिस्पांस सिस्टम का भी जिक्र किया। महिला सुरक्षा के मुद्दे पर मुख्यमंत्री ने पुलिस बल में महिलाओं की बढ़ती संख्या पर भी उल्लेख किया। उनके अनुसार वर्ष 2017 में प्रदेश में करीब 10,000 महिला पुलिसकर्मी थी, जबकि अब उनकी संख्या 45,000 तक पहुंच चुकी है। सरकार ने पुलिस भर्ती में 20% बेटियों की भर्ती अनिवार्य करने का प्रावधान किया है। वर्तमान में 32,000 भर्ती प्रक्रिया का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि नई भर्ती के बाद प्रदेश में महिला पुलिसकर्मियों की संख्या 50,000 तक पहुंचने की उम्मीद है। इसके अलावा सरकार ने 3 महिला पीएससी बटालियन स्थापित की हैं। लखनऊ में ऊदा देवी महिला पीएससी बटालियन, गोरखपुर में झलकारी बाई महिला पीएससी बटालियन और बदायूं में अवंती बाई महिला पीएससी बटालियन। मुख्यमंत्री ने पिंकू बूथ और वन स्टॉप सेंटर जैसी व्यवस्थाओं का भी उल्लेख किया। कन्या सुमंगला से शादी तक महिलाओं के लिए योजनाओं की श्रृंखला। मुख्यमंत्री ने कहा कि महिला के जीवन के अलग अलग पड़ावों को सरकारी नीतियों से जोड़ने का प्रयास किया गया है। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना को जन्म से लेकर स्नातक तक शिक्षा से जोड़ने वाली योजना बताया गया। सामूहिक विवाह योजना के तहत सरकार ने बेटियों की शादी के लिए 1 लाख रुपए की सहायता का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि निराश्रित महिला, वृद्धावस्था और दिव्यांगजन पेंशन के माध्यम से 1.10 करोड़ परिवारों को सालाना 12,000 रुपए दिए जा रहे हैं। सरकार ने 1 करोड़ से अधिक महिलाओं को ग्रामीण क्षेत्रों में उनके मकानों का घरौनी के रूप में मालिकाना अधिकार देने का भी दावा किया। इसके साथ ही 65 लाख परिवारों को आवास, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना और मुख्यमंत्री सुपोषण योजना के माध्यम से मां और बच्चे के पोषण पर काम करने की बात कही गई। अब आपको सुनाते हैं सीएम योगी ने महिलाओं के लिए क्या कहा। हमने तय किया है कि बहनों को मजबूत करेंगे। हम डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप तैयार कर रहे हैं। 8,000 न्याय पंचायतें यूपी में हैं। इनमें से आधी डिजिटल एंटरप्रेन्योर जो होंगी वह महिलाएं होंगी और उनके माध्यम से हम लोग ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करेंगे। आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि प्रदेश में सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से जो महिला स्वयंसेवी समूह है उसके माध्यम से खेती, पशुपालन, वहां पे फूड प्रोसेसिंग, हैंडीक्राफ्ट, रिटेल, अनेक स्थानीय गतिविधियों का संचालन उनके माध्यम से वहां पे हो रहा है। और यही सोच आदरणीय प्रधानमंत्री जी के लखपति दीदी के माध्यम से उसे आगे बढ़ाती है। इसी इकोसिस्टम में वीसी सखी, बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट सखी जैसी भूमिकाएं महिलाओं को गांवों में वित्तीय व्यवस्था को और मजबूती प्रदान करने में अपना योगदान दे रही हैं। आज वे गांव में महिलाएं बैंकिंग सेवाएं प्रदान कर रही हैं। अब टेक्नोलॉजी का दौर है। नमो ड्रोन दीदी, जिससे पहले एसएचजी की महिलाएं
ड्रोन टेक्नोलॉजी के माध्यम से प्रदेश के अंदर कृषि क्षेत्र में एक नई क्रांति लाने में सफलता के नई ऊंचाइयों की ओर आगे बढ़ रही हैं। यानी अब कह सकते हैं कि चोले से चेक तक और चेक से कारोबार तक, कारोबार से टेक्नोलॉजी तक वे पहुंच रही हैं। प्रदेश में बलेनी मिल्क प्रोड्यूसर, सामर्थ्य मिल्क प्रोड्यूसर, काशी मिल्क प्रोड्यूसर, बाबा गोरखनाथ मिल्क प्रोड्यूसर और सिरजनी मिल्क प्रोड्यूसर, ये 5 कंपनियां हैं जो 31 जनपदों में काम कर रही हैं और इनमें 4 लाख से अधिक बहनें इस मिल्क प्रोड्यूसर के माध्यम से आर्थिक स्वावलंबन की दिशा में अग्रसर हुई हैं। एफपीओज में महिला किसानों की भागीदारी बढ़ी है। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट और एमएसएमई में हजारों महिला उद्यमी बनी हैं। स्टार्टअप इकोसिस्टम में 50% भागीदारी महिलाओं की है। स्वावलंबन तभी पूर्ण होगा जब महिला के पास सिर्फ प्रोडक्ट न हो बल्कि उनके पास अपना मार्केट भी हो। इसलिए महिला समूह को ब्रांडिंग, पैकेजिंग, मार्केटिंग, प्रदर्शनियों में उनके प्रोडक्ट को ले जाने की व्यवस्था, डिजिटल कॉमर्स से उनको जोड़ने की भी एक पुख्ता व्यवस्था की गई है। इसी अप्रोच से सी मार्ट जैसे मॉडल महिलाओं के लिए एसएचजी प्रोडक्ट के लिए डेडिकेटेड रिटेल प्लेटफॉर्म्स और बाजार उपलब्ध कराने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। हमारी दृष्टि स्पष्ट है, महिलाओं का उत्पाद गांव में बने, उसकी ब्रांडिंग प्रदेश में हो और उसके द्वारा जो प्रोडक्ट तैयार किया जाए वह देश और दुनिया तक पहुंचे। यही है लोकल वीमेन इंटरप्राइज को ग्लोबल मार्केट से जोड़ने का मॉडल। आधी आबादी को आर्थिक आत्मनिर्भरता तभी पूरी होगी जब फैसले लेने वाली मेज पर भी बहन बैठेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि आर्थिक रूप से सक्षम महिला के निर्णय लेने की क्षमता और आत्मविश्वास दोनों बढ़ते हैं। उन्होंने बताया कि प्रदेश की 8000 न्याय पंचायतों में डिजिटल एंटरप्रेन्योर की आधी संख्या महिलाओं की होगी। महिलाएं स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से खेती, पशुपालन, फूड प्रोसेसिंग, रिटेल और हैंडीक्राफ्ट जैसे क्षेत्रों में काम कर रही हैं। बीसी सखी गांव में बेकिंग सेवाएं उपलब्ध करा रही हैं। वहीं नमो ड्रोन दीदी योजना के माध्यम से महिलाएं कृषि क्षेत्र में तकनीक से जुड़ रही हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि 31 जनपदों में काम कर रही बलिनी, काशी, सामर्थ्य, सर्जनी और बाबा गोरखनाथ मिल्क प्रोड्यूसर कंपनियों में कार्यरत 4 लाख से अधिक महिलाएं आर्थिक स्वावलंबन की दिशा में आगे बढ़ रही हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश के स्टार्टअप इकोसिस्टम में महिलाओं की भागीदारी 50% है। महिलाओं को केवल उत्पाद बनाने तक सीमित न रखते हुए उन्हें ब्रांडिंग, पैकेजिंग, मार्केटिंग, प्रदर्शनियों और डिजिटल कॉमर्स से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। शी मार्ट जैसे मॉडल महिला स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों को बाजार उपलब्ध कराने की दिशा में काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि लक्ष्य यह है कि महिलाओं के उत्पाद गांव में तैयार हों, लेकिन उनकी ब्रांडिंग और डिलीवरी प्रदेश, देश और दुनिया तक पहुंचे। प्रतिनिधित्व चैरिटी नहीं, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन है। अपने संबोधन के अंतिम हिस्से में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि महिलाओं को प्रतिनिधित्व देना किसी सरकार की चैरिटी नहीं है, बल्कि यह आर्थिक एकीकरण यानी इकोनॉमिक इंटीग्रेशन का हिस्सा है। उन्होंने पंचायतों और स्थानीय निकायों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी का जिक्र किया। खेल के क्षेत्र में भी बेटियों की उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की बेटियां ओलंपिक, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक जीत रही हैं। उन्होंने हाल ही में कॉमनवेल्थ गेम्स में उत्तर प्रदेश की सब इंस्पेक्टर अस्मिता डे के स्वर्ण पदक जीतने का उल्लेख किया। अब सबसे बड़ा सवाल, वादा जमीन पर कब और कैसे उतरेगा? तो लखनऊ से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महिलाओं और बेटियों के लिए एक साथ कई बड़े संदेश दिए हैं। 50,000 स्नातक छात्राओं को स्कूटी, 60 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं को मुफ्त बस यात्रा, रक्षाबंधन पर महिलाओं और एक सहयात्री के लिए 3 दिन की मुफ्त यात्रा,
महिला कार्यबल को 50% तक पहुंचाने का लक्ष्य है और पुलिस, शिक्षा, रोजगार, डिजिटल उद्यमिता तथा राजनीतिक प्रतिनिधित्व में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने की बात है। अब आने वाले समय में सबसे बड़ा सवाल यही रहेगा कि 50,000 बेटियों को स्कूटी कब और किस प्रक्रिया के तहत मिलेगी। मुफ्त यात्रा योजना का लाभ प्रदेश की कितनी वरिष्ठ महिलाओं तक पहुंचेगा और क्या उत्तर प्रदेश वास्तव में महिला कार्यबल की भागीदारी को 50% तक पहुंचाने में सफल होगा। लेकिन फिलहाल रक्षाबंधन से पहले योगी सरकार का यह संदेश बिल्कुल साफ है। बेटी की पढ़ाई से लेकर उसकी रफ्तार तक, महिला की यात्रा से लेकर उसके कारोबार तक और घर की चौखट से लेकर फैसले लेने वाली मेज तक, उत्तर प्रदेश में आधी आबादी को केंद्र में रखकर नई सामाजिक और आर्थिक तस्वीर तैयार करने का दावा किया जा रहा है।